कि सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गोजरिया, सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गोजरिया। मेरी बारी है यो मरे लची जाती है कमर, जरा रुक जा रे, रुक जा रे। हाथ में दर्द है रयो मेरे, सुन ले मेरी बात हो। ये छोड़ दी तू मेरी ये कलाई, पकड़ ले तू जो हाथ हो। या मेरी बारी है यो मर लची जाती है कमर, जरा रुक जा रे, रुक जा रे। कन्हैया की कलाई पकड़कर और ग्वालिनी जब खरीदती हुई चली, ए ग्वालिनी एक कलाई छोड़ दे और दूसरी पकड़ ले। गुइया बाय दया आई गई, बने एक छोड़ी दूसरी पकड़ी, आगे सारे भगपति और कन्हैया ने भगपति की कलाई पकड़ाए दी और अपनी कलाई छुड़ाए के निकले गए। और बा लंबा घूमट डारे हमारी परिचित की तरह बहू का बहू मोन आएगा। अब घसीटती भाई अपनी मैया यशोदा के घर लेके पहुंची। मैया कान्हा की मैया देख, आज मैं तेरे कन्हैया को पकड़ कर लेकर के आई हूं। मैया बोली बिटिया, यशोदा बोली लाडली, घोंघट तनिक उघाल, देख तनिक मुँह खोल के जो किन को है लाल। बिटिया घुंघट खोल के देखा किन के लल्ला को पकड़ के लाई हो। और ग्वालिन घुंघटा खोलो, पति की कलाई छोड़ दे। हाय मैया, वो तेरे कनुआ जनका पति की कलाई पकड़ाए गए और अपनी कलाई छुटाए गए। कन्हैया बोले मैया ग्वालियां झूठी में झूठे उलाने हैं, हम कभी नहीं लाता हूँ। आज की बतावे, जब मैं मार्ग से निकलो तो जाने मेरे को इशारा करके बुलायो। और कहीं कन्हैया दैया में चीटियां हो गई, चीटियां बिनवा दो। हमसे चीटियां बिनवाई, माखन खिलाओ ना खाओ तो जन मेरे गालों का लसर तीनों, और फिर भी ना खाओ तो मैया जन गुलचा की हमें मार लगाई।
मैया ने कन्हैया कान पकड़ो तमाचो लगायो। कन्हैया बोले मैया आज से चोरी करना बंद कर दूंगा और डकैती डालना शुरू बात कर दूंगा। अब कन्हैया ने घर घर माखन चोरी करनी बंद कर दी। एक गली को नाम रख ली नो चोर गली और कह दिया है गोपियों जो इस मार्ग से जाओगी वो माखन का टैक्स देकर के जाओगी। कदम के पेड़ पर बैठे कृष्ण बोली है दामा ग्वालनियां आ रही चली आने दो। कृष्ण दौड़े और दौड़ के ग्वालनी को पल्लू पकड़ लिया। ग्वालनी बोली है ए काना मेरी मटकी मत फोड़, अगर तू मेरी मटकी फोड़ देगा सास मेरी बड़ी बदमाश है, ननंद बड़ी छरछंद है, पिया से कह देगी पिया हमारे हमें घर से निकाल देंगे। कन्हैया तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर माखन खाना है तो कदम के पेड़ से पत्ता तोड़ लो, हम तुम्हें दोना बना करके माखन दे दें। अब बहनों जब तक ग्वाल वाल कदम के पेड़ पे चढ़े ग्वालनियां दौड़ के सोदा के घर आई गई। और मैया हाँ बेटिया अभी तक तो तेरा कन्हैया माखन ही चुराता था लेकिन अब तो वो मेरे दिल को भी चुराने लगा। मैया बोली बेटी क्या हुआ सुन तो मां कि मैं दधिवेशन को गई वृंदावन की ओर, मार्ग में पायो वहीं तो चली आनंद किशोर। मैया आज की बता दे तेरे कन्हैया मार्ग में मिल गई जो उंगली को मरोड़ दीनो, चूड़ियों को तोड़ दीनो, साड़ी को फाड़ दीनो, मटकी को फोड़ दीनो और मेरो तहिया फैला दीनो। अब तो तेरा कन्हैया मैया क्या करता है। जसुदा तेरो सामरिया मैया तेरो सामरिया हमारो दिल लूटी गयो। जसुदा तेरो सामरिया हमारो दिल लूटी गयो। रंग रंगीलो छेल छबीलो कारी कामर बारो तो नारो मत मारो सामरिया हमारो दिल लूटे गए। दिखाई दई मटकिया फोर ऐसो ढीठ नंद को छैया मैया दही मरोर मत मारो सामरिया हमारो दिल लूटे।
आज गोपियां मैया को बुलाना देती, मैया तेरा कन्हैया पनघट पे जावे तो पनघट पे पावे। अब मम्मी समझ जाए, एक दिन आओ लला को मामा, अब बढ़िया बढ़िया लाओ चीज, और लला खातरो अब मामा के पास लेट के सोई गो। अब रात की बज गई 12-1, लला उठ के बैठो, बोलो मामा। कहीं यहाँ लला, कई मामा गाना गए हैं। मम्मा बोलो लला, रात की 12-1 बज रही, पास पड़ोसी सुने कहीं रात में कौन गा तो अबे सोई जा, और सुबह तू जितने जान तो उतने सब गा लिए। लला लेट गो, नहीं कि लेटे रो, उठ के बैठ गो, बोलो मामा गाना गए, जरूर गए, जल्दी गए। मम्मा बोले लला तू ना मान तो तैसो कर, चुप्पा हमारे कान मंगा ले जो हम ही सुन पाए और कोई। तो कहने का मतलब बच्चा चोरी करना घर से सीखता है, और माँ सिखाती है। बच्चे के लिए प्रथम गुरु माँ होती है। माँ चाहे बेटा को भक्त बना दे, माँ चाहे बेटा को डाकू बना दे, माँ चाहे बच्चे को सौंप ना सकती है। इतने पिता के गुण नहीं होते हैं जितने गुण माँ के होते हैं। जो माँ के गुण होते हैं वो माँ के दूध में होते हैं। कन्हैया बोले हैं दामाद चोरी करना सीखे तो घर से ही सीखे। अब किसने दामा मंसका धंसका को लेकर अपनी मैया के घर में पहुंची। सींके पे मटकी है और माखन निकाल कर दामाद तू भी ले, मंसका तू भी ले, धंसका तू भी ले, मध्यमंगल तू भी ले, और संकीर्तन तू भी ले। ग्वाल वालों को खिला रहे। अब मैया आती हुई देखी, गुइया मटकिया में झटका लगो, मटकिया गिर गई, मटकिया फूट गई और तहिया फैल गई। मैया ने कन्हैया को कान पकड़ो, तमाचो लगाया, दारी के कनुआ आज हमारी सासु के हाथ की मटकिया तूने फोड़ दी। पहले माताओं को मटकी से बड़ा प्यार हुआ करता था। हमारी अम्मा तो तौल के लेती, जब 5 किले की मलैया है, जब 8 किले की है, जब 7 किले की है, 2 किलो का ढेरा है। तो माताओं को पहले मटकी से बड़ा प्यार हुआ करता था। अब कन्हैया बोली है दामा अपनी मैया के घर में माखन ना खाएंगे, अब गोपियों के घर में चलेंगे और चल करके माखन खाएंगे। ग्वाल वालों को साथ में लिया। कन्हैया बोले दामा एक सखी को तू जानते, कई बकुनाव बताएं यहाँ का, कई शीला बाबी। अब वह बड़ी सीधी है, बकिन की तरह है, मालूम तुम्हें? मंगेशा अम्मा की तरह सीधी सासी है। कई शीला भाभी के घर में चलेंगे, अगर वो पकड़ भी लेगी तो ज्यादा ना डांटेगी। अब ग्वाल वालों को लेके और शीला भाभी के घर में पहुंची। दामा बोला कन्हैया ग्वालियां बड़ी चालू हैं, कितने ऊपर सीको है, सीके पे मटकी है और मटकी में माखन है। कन्हैया बोले दामा एक जुगाड़ हमें मालूम है, कई प्राइवेट नशेनी बनाए ले, कई कैसी, कई जे तीनों मोटे ताजे हैं। नीचे तू ही नचे जा, नचे ना नचे, कौन से कौन एक से कुछ ज्यादा है, नीचे दबियो भाई, चले जाए देखो, मतलब सबसे ऊपर हम ही रहा, लेकिन हम ही तुम्हें नीचे दामा को लचाओ, ऊपर मंसका को, ताकि ऊपर धंसका, ताकि ऊपर छदामी और ताकि ऊपर कन्हैया चढ़ गई और मटकी से माखन निकाल कर ग्वालों को खिला रही। उधर शीला भाभी पनगढ़ से पानी भर के और अपने घर में आती है।
और जैसे ही ग्वालन ने ग्वालिनी को देखो, ग्वाला भागने लगे। और ग्वालिनी ने जैसे ग्वालन को देखो, सबको छोड़ तीनों सिर पर कन्हैया की कश्ती कलाई पकड़ ली। काना रोज निकल जाते थे, आज निकल करके जाओगे मैं देखती। बन लंबो घूंघट डारो और कन्हैया को घसीट दे भाई लेके चली। कन्हैया बोले ग्वालिनी ग्वालिनी सुनता, आज मेरी कलाई छोड़ दी और आयो सो आयो तेरे घर में दोबारा ना आऊंगो। कृष्ण बोले हैं सुन तो ग्वालिनी,